हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। सो फाइनली पिछले साल के ब्लॉकबस्टर सक्सेस ऑफ जेलर के बाद आवर ओन सुपरस्टार इज बैक अगेन विथ अनदर मूवी वेटेन डायरेक्टेड बाय ज्ञानवेल, जिन्होंने इससे पहले सूर्या स्टारर जय भी मूवी बनाई थी। जेलर मूवी की तरह इस मूवी में भी हमें बेहतरीन स्टार कास्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऑडियंस वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैड सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मूवी। यू हैव अमिताभ बच्चन, फहद फाजिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, दशरा विजयन, रितिका सिंह इन द की रोल्स। तो क्या इतनी बड़ी स्टारकास्ट वाली मूवी ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाती है? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। इस मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड द ब्रूटल रेप एंड डेथ ऑफ दिस की कैरेक्टर शरण्या, प्लेड बाय दशरा विजयन, हु इज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। एंड इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है अध्ययन को, प्लेड बाय रजनीकांत, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस ऑफिसर है। एंड अध्ययन और उसकी टीम उस एक्यूज्ड पर्सन को, जिसका नाम गुना है, उसे 2 ही दिन में पकड़कर उसका एनकाउंटर भी कर देती है। बट लेटर हमें पता चलता है कि कल्प्रिट गुना नहीं है बल्कि कोई और है, and he was just framed for this murder. So who is the actual culprit? And गलत इंसान का एनकाउंटर करने के बाद how अध्ययन reacts? And finally क्या पुलिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करना क्या जस्टिफाइड है? You will get to explore all this in this movie. ज्ञानवेल के डायरेक्शन में बनी ये मूवी उनकी पिछली मूवीज से काफी अलग लगती है। This time he goes into a full on commercial style with one of the biggest stars of Indian cinema. और इस मूवी के थ्रू डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे पुलिस डिपार्टमेंट, कैपिटलिस्ट और जुडिशरी हमारे सिस्टम में फंक्शन करती है। मूवी स्टार्ट होती है जज सत्यदेव के कैरेक्टर से, प्लेड बाय अमिताभ बच्चन, जो एक पुलिस ऑफिसर्स के सेमिनार में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को हीरोज मानने वाले वॉइसेस को डिसमिस करते हैं। एंड दूसरी तरफ वी सी अ पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट दैट पेशेंट टुवर्ड्स द क्रिमिनल्स एंड द जुडिशियल सिस्टम इन दिस कंट्री। ही इज अ टिपिकल कैरेक्टर जो कि हम यूजुअली कई मूवीज में देखते हुए आ रहे हैं। बट द होल मूवी इज नॉट अबाउट दैट, बल्कि इन दो एक्सट्रीम थॉट्स के बारे में है, वेयर रजनीकांत कैरेक्टर अध्ययन बिलीव्स दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर सत्यदेव का थॉट है कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। And I like the whole screenplay that is written around this theme and the way that it is set up, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि केस को जल्दी क्लोज करने के चक्कर में कभी कभी अनजाने में ही सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती। मूवी के फर्स्ट हाफ में डिफरेंट कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड द प्लॉट ऑफ द मूवी इज सेटअप। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द मूवी आई फील इज द कास्टिंग ऑफ फहद फाजिल एंड द वे हिज कैरेक्टर इज यूज्ड इन द मूवी। उसके कैरेक्टर की वजह से हमें थ्रू आउट द मूवी एक सटल ह्यूमर देखने को मिलता है, विच एक्चुअली वर्कड फॉर दिस मूवी, स्पेशली हिज वन लाइनर्स आर टू गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि कुछ देर के बाद मूवी काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। इवन राणा का कैरेक्टर नटराज, जो कि नैट एकेडमी का ओनर है, वो कैरेक्टर भी काफी रेगुलर लगता है एंड लुक्स लाइक अ टिपिकल विलन कैरेक्टर। हाउएवर रजनीकांत और राणा के फेस ऑफ्स आपको थोड़ा एंगेज और एंटरटेन करती हैं। बट व्हाट वर्क्स फॉर दिस मूवी इज इट्स कॉन्सेप्ट एंड द कमेंट्री ऑन पुलिस एनकाउंटर किलिंग्स एंड द इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। डायरेक्टर ज्ञानवेल का इंटेंट काफी क्लियर दिखाई देता है इस मूवी में, और मूवी में ऐसे कुछ सीन्स हैं जो कि आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेंगे, स्पेशली ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, और किस तरह बच्चों पर प्रेशर डाला जाता है बाय देयर ओन पेरेंट्स एंड द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक नेट एकेडमी। एंड मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स ने स्क्रीन प्ले पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मूवी को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ज्ञानवेल वाज लिटिल वरीड अबाउट हाउ टू स्टे ट्रू टू द थीम ऑफ द मूवी बाय गिविंग जस्टिस टू द स्टारडम ऑफ सुपरस्टार रजनीकांत। वो कहते हैं ना कि दो-धारी तलवार काफी खतरनाक होती है और उसे काफी केयरफुली यूज करना चाहिए। आप चाहते हो कि रजनीकांत से कुछ अलग चीजें करवाएं, बट एट द सेम टाइम यू ऑलवेज थिंक कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेंगे। कुछ सीन्स आपको काफी इंप्रेस करते हैं विद इट्स राइटिंग, और कुछ सीन्स काफी फ्लैट हो जाते हैं। यू विल नॉट फील द सेम कंसिस्टेंसी ऑफ द इमोशंस थ्रू आउट इट्स नैरेटिव। ऑल्सो मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हैं जो कि आपको 1-2 तेलुगु मूवीज से इंस्पायर हुई लगती हैं। जिन लोगों ने ये 2 मूवीज देखी हैं उन्हें पता होगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट थ्रू आउट द मूवी जब भी आप बिग बी और रजनीकांत को एक साथ देखते हो पर्दे पर, देन यू विल बी एंगेज्ड इन दोस मोमेंट्स। अगर इस मूवी के एक्शन के बारे में बात करें तो टू बी फ्रैंक मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई। दे आर ओके, बिकॉज इस मूवी की प्लॉट पुलिस डिपार्टमेंट के अराउंड घूमती है, तो हमें हैंड टू हैंड फाइट से ज्यादा गन्स का इस्तेमाल ज्यादा दिखाई देता है। बट देर आर सम एलिवेशन फाइट सीक्वेंसेस ऑफ रजनीकांत दैट आर गुड टू वॉच। अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ कुछ पोर्शंस में ही अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैकग्राउंड में हम सुपरस्टार के थीम म्यूजिक को ही सुनते हैं थ्रू आउट द मूवी। मुझे ऐसा लगा कि ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड टू इम्प्रेस द ऑडियंस, बट समहाउ इट डिडंट वर्क दिस टाइम। टू बी फ्रैंक इस मूवी की स्टार कास्ट काफी अच्छी है एंड देर इज नो रीजन दैट यू शुडंट गेट एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। बट
बट द प्रॉब्लम इज द वे these characters are written. Most of the characters raw लगते हैं and they don't have any depth in their characterization. Especially मंजू वारियर और राणा का कैरेक्टर, they are good in their respective roles, but अगर थोड़ा और स्क्रीन टाइम और थोड़ा और डेप्थ इन कैरेक्टर्स को दिया जाता तो शायद मूवी थोड़ी और ज्यादा एंगेजिंग लगती। इन द रोल ऑफ द पुलिस ऑफिसर रितिका ने भी बढ़िया काम किया है। रजनीकांत के बाद शी हैज द मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम इन द मूवी एंड जस्टिफाइड हर रोल। अब अगर दशरा विजन की बात करें तो शी अगेन इम्प्रेस्ड मी अ लॉट आफ्टर द मूवी रायन। उसका ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है मूवी में, बट शी हैज इम्प्रेस्ड विथ हर परफॉर्मेंस एंड ब्रॉट सोल टू द मूवी। एंड जैसा कि मैंने पहले कहा था, फॉर मी पर्सनली फहाद्स कैरेक्टर पैट्रिक इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन दिस मूवी। He brings a subtle humor with some intelligence through her character in the movie. But इस कैरेक्टर को और भी थोड़ा डेप्थ दिया जाता है तो शायद ज़्यादा मज़ा आता। एंड टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स बेवजह फहाद फाजिल के कैरेक्टर के थ्रू एक शॉक वैल्यू देने की कोशिश की गई है, विच आई डिडंट लाइक दैट मच। बट पूरी मूवी देखा जाए तो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के कंधों पर ही टिकी रहती है और फिर से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वाई दे आर कॉल्ड एज आइकॉन्स ऑफ इंडियन सिनेमा। डायरेक्टर जिस थीम को ऑडियंस के सामने लाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ हद तक ही गॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ द इंटेंस परफॉर्मेंस ऑफ बिग बी एंड द स्टार प्रेजेंस ऑफ रजनीकांत। सो फाइनली एक ऐसा डायरेक्टर जिसने जय भीम जैसी एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी हमें दी है, अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट ब्रिंग द सेम इंटेंस स्क्रीन प्ले इन दिस मूवी वेटियन। मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि डायरेक्टर ज्ञानवेल वाज इन अ लिटिल प्रेशर और कंफ्यूज्ड कि कैसे मूवी के थीम को और रजनीकांत के स्टार प्रेजेंस को जस्टिफाई किया जा सके। एंड इट विल बी ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर द directors to satisfy the fans and at the same time to justify the core theme of the movie। मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी को और इसके कोर थीम को एक स्मॉलर स्टार को लेकर भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जा सकता था, जिससे कि सुपरस्टार रजनीकांत की एक और एवरेज मूवी हमें देखनी नहीं पड़ती। Having said that, still you have so many things in the movie जिससे कि आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। So that's all in this video। और अगर आपने मूवी देख ली है, प्लीज़ लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू, प्लीज़ कंसिडर गिविंग अ थम्स अप। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द channel and like these kinds of detailed movie reviews to watch, then please subscribe to the channel। See you in the next video। Till then, take care। Bye।